बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, मुल्क में सियासी कशीदगी का फायदा दुश्मन उठा गया। मगरबी सरहद से इंतहाई तशवीशनाक खबरें और तस्वीरें सामने आ गईं। क्या दुश्मन आपस में लड़वाने के घिनौने मंसूबे को कामयाब करवा के पाकिस्तानी सरहदों पर हमलावर हो गया है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पाक फौज के चीफ की तैनाती के हवाले से मुल्क के अंदर सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्म है। लेकिन इस गर्म माहौल के अंदर एक ऐसी तशवीशनाक खबर सामने आ गई है कि जिससे बहुत बड़ी खतरे की घंटियां बज गई हैं। यूं लग रहा है कि दुश्मन अपने इंतहाई घनौने मंसूबे में कामयाब हो गया है। ये तस्वीर क्या है ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि पाक अफगान बॉर्डर, जो कि हमारा मगरबी बॉर्डर है, वहां से गुज़िश्ता कुछ अरसे से अच्छी खबरें नहीं तो बुरी खबरें भी नहीं थी। लेकिन अचानक हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो गए हैं। उसकी वजह बॉर्डर पर लगने वाली बाढ़ है। पाक अफगान बॉर्डर आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 21 सालों से पाकिस्तान में मौत बांटने का काम कर रहा है। इसे मजबूत और मुकम्मल आईनी बाड़ों से बंद करना इंतहाई जरूरी हो चुका था। 2007 में भी उस वक्त के सदर जनाब परवेज मुशर्रफ की आर्मी हाउस के ऑडिटोरियम में मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के पुरहुजूम इज्तिमा में की जाने वाली वो गुफ्तगू भी सामने है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सरहद पर आईनी बाढ़ नस्ब करने और शाम 5 बजे के बाद उनमें बरकी रौद उड़ाने और फ्लड लाइट्स के इस्तेमाल के हवाले से भी बातचीत की गई थी और मशवरे दिए गए थे। सदर परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका और यूरोप से पाक अफगान सरहदी इलाके को दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के अमाजगाह बनने से रोकने के लिए, उनकी आमदोरफ्त खत्म करने के लिए, आईनी बाढ़ की तनसीब के लिए पाकिस्तान की मदद की अपील की थी। उनकी जानिब से तो मदद न की गई, लेकिन पाकिस्तान ने अपने तौर पे ये बाढ़ लगा ली और उसका काम 98% तक मुकम्मल हो चुका था। लेकिन इसी दौरान इस काम में रखने डालने का काम पूरी तरह से जारी रहा। टीटीपी और इससे अलहदा होने वाले दूसरे ग्रुप्स, जिनकी कमांड इंडियन फौज और उसकी एजेंसियों के हाथ में है, बलूचिस्तान, वजीरिस्तान समेत कुछ कबायली इलाकों में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमले करते रहे। उनकी गुरीला कार्रवाइयां, जिनमें बारूदी सुरंगें और बम धमाके भी शामिल हैं, उनमें बाढ़ के काम के साथ साथ तेजी आती गई और जूं जूं ये काम आगे बढ़ता गया, किसी न किसी तरीके से ये अपना एजेंट पाकिस्तान में दाखिल करने में मसरूफ रहे। दोस्तों, मुल्क के सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों और अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी होना चाहिए। इसमें तो किसी को शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों और उनके स्लीपर सेल्स के लिए गोला बारूद समेत हर किस्म की कुमक अफगानिस्तान से पहुंचती है। दहशतगर्दों की आमदोरफ्त को रोकने के लिए पाक अफगान बॉर्डर को बंद कर दिया गया तो हर तरफ से हाहाकार मच गई, जिसमें अमेरिका ये कहते हुए पेश था कि तुर्की और पाकिस्तान को अपनी सरहदें मुहाजिरीन के लिए बंद नहीं करनी चाहिए। इस वक्त तुर्की में 35 लाख से ज्यादा, जबकि पाकिस्तान में 40 लाख के करीब अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं। अब कुछ अंदाजों में उनकी तादाद में किसी कदर कमी का तखमीना लगाया गया है और क्या पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी के फैसले किसी और की मर्जी से करेगा? इसी पर तो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान का फटा पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के फैसले पाकिस्तान खुद करे। हम कोई किसी के गुलाम नहीं है कि वो हमें जो चाहे वो उनकी मर्जी के मुताबिक हम करते चले जाएं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद हम ये सोच रहे थे कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए ठंडी हवाएं आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता भारत अपने वहां पे फिर कदम जमा चुका है। अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे में बिखरे हुए भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द, जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा पुलिस, FC और फौज के जवानों और ऑफिसर्स को शहीद किया है, उन्हें पाकिस्तान को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यही आईनी बाढ़ है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं कि इस बाढ़ को लपेटा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मगरबी बॉर्डर से एक तस्वीर सामने आई है जो कि बहुत ज्यादा परेशान कुन है, जिससे पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हो सकती है। सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश तस्वीर में देखा जा सकता है कि पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान बाढ़ उखाड़ कर ले जा रहे हैं। वही बाढ़ जिसको लगाने के लिए अरबों रुपए पाकिस्तान ने खर्च किए, जिसको लगाते हुए हमारे सैकड़ों फौजी शहीद हुए। अगर ये सच है तो ऐसा क्यों होने दिया जा रहा है? अभी तक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से इस हवाले से बताया नहीं गया, लेकिन सरहद पार से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नए मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए ये काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मार्च 2017 में 2640 किलोमीटर तवील मगरबी सरहद पर आईनी बाढ़ लगाने का मिशन शुरू किया गया था, तो दोहरी बाढ़ लगाई गई, जिसमें 2 फीट का फासला रखा गया और वो बाढ़ जो पाकिस्तान की तरफ है उसकी ऊंचाई 3.6 मीटर, जबकि अफगानिस्तान की जानिब बाढ़ की ऊंचाई 4 फीट रखी गई है। और अब ये काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है और इस बाढ़ के साथ ही 1000
किला नुमा फौजी मरकज, जबकि कानूनी आमदोरफ्त को कंट्रोल करने के लिए 16 क्रॉसिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं और इस तवील आईनी बाड़ के साथ साथ अलहदा से इंफ्रारेड ट्रैक्टर्स भी नस्ब किए गए हैं ताकि दहशतगर्दों के आमदोरफ्त पर काबू पाया जा सके। अफगानिस्तान में बेचैनी और कत्लो गारत से सैकड़ों मील दूर बैठा भारत खुद को महफूज समझकर इस इत्मीनान में है कि उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसकी तो कोई इमारत तबाह नहीं हो रही, उसके ऑफिसर, जवान या पुलिस वाले नहीं मारे जा रहे, उसका तो कोई शहरी दहशतगर्दी का शिकार नहीं। असल नुकसान तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हो रहा है और यही वो बात है जो गुमराह किए गए डॉलर्स के बदले अपने ही लोगों पर हथियार उठाने वाले भारत के हामियों को भी सोचनी चाहिए कि किसी भी दूसरे मुल्क की तरह पाकिस्तान को भी अपने दिफा का पूरा हक है। और सवाल इस वक्त ये है कि अगर ये तस्वीर ताज़ा तरीन है और अफगान तालिबान की जानिब से माजी करीब की तरह सरहदों पर लगाई जाने वाली ये बाढ़ लपेटी जा रही है और वहाँ से उखाड़ी जा रही है, तो इससे हालात बहुत ज्यादा फिर से खराब हो सकते हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अगर तालिबान की जानिब से इस तरह की दरअंदाजी की जा रही है और वो बाढ़ उखाड़ी जा रही है जिसके लिए पाक फौज के दर्जनों सैकड़ों जवानों ने अपने खून का नजराना सिर्फ इसलिए पेश किया कि मुल्क की सरहदों को महफूज बनाकर दहशतगर्दों की आमदोरफ्त पर रोक लगाई जा सके और अहले वतन चैन से अपने घरों में सो सके, तो फिर ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इख्तियार की जंग और अपने इख्तियारात की जंग जारी है। तमाम सियासी रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तान के मुआशी और सियासी बिगड़ते हुए हालात को कंट्रोल करने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ काम किया जा रहा है तो अपनी सियासत को चमकाने के लिए। इसी दौरान दुश्मन एक तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान नफरत के बीज बोने की घनौनी साजिश अरसा दराज से कर रहा था और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुआ है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान दरारें डालने की कोशिश की गई है, लेकिन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उनकी कोशिशों का शिकार नहीं हुए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और मुआशी हालात को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर सॉलिड एक्शन लेना होगा और सरहद पार से अगर अफगानिस्तान में बैठकर भारत पाकिस्तान का असली दुश्मन इस मौजूदा सूरत हाल का फायदा उठाना चाहे, जिसके वो अरसा दराज से ख्वाब देख रहा है कि पाकिस्तान के मगरबी इलाकों को वो तोड़ेगा और बांग्लादेश जैसे हालात से दो चार करेगा, तो सियासी रहनुमाओं को ये बात सोच लेनी चाहिए कि दुश्मन के एजेंडे को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी अना की तस्कीन और चंद दिन के इक़्तिदार को कुर्बान करके पाकिस्तान के बारे में सोचें। दोस्तों, जहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ये बाढ़ पाकिस्तान और सिर्फ अफगानिस्तान की सरहद पर नहीं लग रही। भारत ने 32 साल कबल पंजाब की सैकड़ों किलोमीटर तवील सरहद पर आहनी बाढ़ लगाई हुई है, तो पाकिस्तान ये बाढ़ क्यों नहीं लगा सकता? दिसंबर 2006 और जनवरी 2007 में जब सदर परवेज मुशर्रफ ने बाढ़ लगाने की बात की थी, तो उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के चंद रहनुमाओं ने शोर मचाया था कि दोनों तरफ हम पश्तूनों की रिश्तेदारियां हैं, हम ये बाढ़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें कौन समझाए कि मुल्क की सलामती तमाम रिश्तों से ज्यादा अजीज होती है। खुद भारत भी कई बरस अपने दोस्त नेपाल और बांग्लादेश के साथ मिलने वाली सरहदों को कई मुकामात से आहनी बाढ़ लगाकर बंद कर चुका है। दोस्तों, अगर ये खबर सच है तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज यकीनन उन्हें दंदान शिकन जवाब दे भी रही है और देना जानती भी है, लेकिन इस पर पाकिस्तानी कौम को दुश्मन के एजेंडे को नाकाम बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का साथ देना होगा, क्योंकि ये वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।